नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डिजिटल को स्टूडियो। माय नेम इज साहिल। सो आज हम देखने वाले हैं कि एआई कैसे हमारी डेली लाइफ को और इम्प्रूव कर रहा है और कैसे हमारे काम को आसान बना रहा है। ठीक है, जैसे पहले की एआई में क्या होता था, जस्ट उनकी लिमिटेशन सेट होती थी कि जस्ट वो एक चीज़ का हमें आउटपुट प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, अगर मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछूंगा वो मुझे जस्ट आंसर प्रोवाइड करवाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। लेकिन आज का एआई इतना एडवांस है कि वो हमें इमेजेस भी क्रिएट करके दे सकता है, वीडियोस भी बना के दे सकता है। ठीक है, और अगर हमें कोई स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, कोई अपनी वीडियो के लिए थंबनेल चाहिए, वो भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई मतलब जो कुछ जनरेट कर सके, जो फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करवा सके, लेकिन एक बढ़िया तरीके से। ठीक है, सो आज हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई होता क्या है और ये काम कैसे करता है। आज इस वीडियो के अंदर हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। एआई जो कुछ कंटेंट जनरेट कर सके, जैसे एआई टेक्स्ट जनरेट कर सके, इमेजेस जनरेट कर सके, वीडियो जनरेट कर सके, म्यूज़िक और कोड जनरेट कर सके। जो सा एआई कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर सके विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, जस्ट एक उसको स्क्रिप्ट टाइप करनी है कि मुझे एक इमेज जनरेट करके दो जिसमें एक स्टूडेंट या एक कोई भी बॉय कैफ़े में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है। सो वो स्क्रिप्ट के थ्रू अगर एआई हमें आउटपुट प्रोवाइड करवा देता है, हमें वो इमेज प्रोवाइड करवा देता है सेम लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसी, सो उसे जनरेटिव एआई बोलेंगे। हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जनरेटिव एआई हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। जैसे आजकल टेक्स्ट जनरेशन के लिए चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी हमें ईमेल, स्क्रिप्ट, कैप्शन लिख के दे सकता है। ठीक है, और वो इजीली बहुत प्रोफेशनल तरीके से भी लिख के देता है। ऊपर से अगर हम इमेज जनरेट इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तो मिड जर्नी एआई का यूज़ कर सकते हैं। उससे हम किसी भी तरह की इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर म्यूज़िक और वीडियो को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का म्यूज़िक जनरेट करवाना चाहते हैं और या फिर वीडियो को जनरेट करवाना चाहते हैं, तो एआई हमें म्यूज़िक और वीडियो कंपोज दोनों कर सकता है। ठीक है, कोड जनरेशन के लिए भी एआई हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि चैट जीपीटी भी हमें ना कोड प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी भी अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर लॉगिन पेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर डेवलपर खुद कोड करेगा, ठीक है, उसको अराउंड आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स लगेंगे। लेकिन जो एआई होगा, मैं एआई को स्क्रिप्ट लिखूँगा कि तू मुझे एक लॉगिन पेज का डिज़ाइन बना के दे, उसमें मुझे कोड भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और मैं अपनी टेक्नोलॉजी बता दूंगा, मैं रिएक्ट में बनाना चाहता हूँ, नोड में बनाना चाहता हूँ, हर एक चीज़। ठीक है, सो एआई मुझे विद इन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरे का पूरा कोड प्रोवाइड करवा दे। 1-1.5 मिनट भी नहीं लेता वो, जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर, मतलब 30 सेकंड के अंदर मुझे पूरे का पूरा कोड प्रोवाइड करवा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स। जनरेटिव एआई के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला वो लार्ज डेटा से ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, उसको ट्रेन किया जाता है लार्ज डेटा इंप्लीमेंट कर करके, मतलब उसके बाद मल्टीपल डेटा को समझाया जाता है। जैसे किसी भी एआई को ट्रेन करना होता है, अगर उससे हमने एक कैट की या बोतल की इमेज जनरेट करवानी है, ठीक है, तो उससे पहले उसको 1000 तरह से बोटल्स दिखाई जाएंगी, 1000 तरह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिखाया जाएगा। तो उसके बाद वो जो एआई होगा वो खुद ब खुद अपने मेमोरी में डेटा स्टोर कर लेगा कि बोतल दिखती कैसी है। उसके बाद वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा कि बोतल इस तरह से दिखती है। अगर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि प्लीज़ गिव मी अ इमेज ऑफ अ बोतल, ठीक है, सो एआई उस पर्टिकुलर जो डेटा होगा जो उसने पहले एज्यूम किया होगा, ठीक है, मतलब पहले स्टोर होगा उसके डेटाबेस में, उसको फाइंड आउट करके वहाँ से एक जनरेट करेगा, एक मतलब बोतल की शेप। सो वो मुझे आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। सो इसे कहते हैं लार्ज डाटा से ट्रेनिंग लेना, फिर पैटर्न समझना कि क्या पैटर्न होगा, ठीक, उसके बाद न्यू कंटेंट जनरेट करना, फिर उसके बाद जो लार्ज डेटा में जितना भी उसने ट्रेनिंग ली होगी वहाँ से फिर मुझे आउटपुट प्रोवाइड करवा के दे देगा। सो ऐसे एआई काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे ये अभी मैंने लास्ट टाइम बताया
एक रियल लाइफ एग्जांपल की बोतल वाला, वैसे ही एक और एग्जांपल है, मैं अराउंड 1000 मूवीज़ देख चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कोई नई मूवी क्रिएट करनी है तो वो 1000 मूवीज़ का मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में रहेगा ना, तो उस 1000 मूवीज़ को देख के मैं कुछ ना कुछ एक नई स्क्रिप्ट बना सकता हूँ उस मूवीज़ को देख कर, ठीक है। सो मैं एक बढ़िया स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, वहाँ पे जो बेस्ट सीन्स होंगे उन सीन्स को मैं अपनी मूवीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो ऐसे जनरेटिव एआई भी काम करता है। जनरेटिव एआई पहले मतलब मल्टीपल डेटा को एज्यूम करेगा, सेव करेगा अपनी मेमोरी में, उसके बाद एक परफेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। सो इसे कहते हैं जनरेटिव एआई। अब हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई और नॉर्मल एआई में क्या फ़र्क है। सबसे पहले नॉर्मल एआई देखते हैं। नॉर्मल एआई जैसे हमें आंसर देगा और हमें प्रेडिक्शन करके बता सकता है, ठीक है। जनरेटिव एआई हमें नया कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता है और क्रिएटिविटी भी शो करेगा। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एआई लगा लो आप, कैलकुलेटर जस्ट मेरे को एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। उसके बाद और जनरेटिव एआई लगाते हैं कि राइटर जो स्क्रिप्ट लिखेगा, राइटर मुझे पूरी की पूरी मुझे कहानी लिख के दे सकता है। उसे एक जनरेटिव एआई के एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जनरेटिव एआई का हमारे फ्यूचर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जो लोग जनरेटिव एआई का यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में, वो अपने फ्यूचर को और सिक्योर और फास्टर बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स बना सकता है, नोट्स बना सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एआई का यूज़ करके अपने असाइनमेंट और नोट्स बनाते हैं, ठीक है। क्रिएटर स्क्रिप्ट और थंबनेल्स बना सकते हैं। डेवलपर्स अपने कोड को और फास्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस और मार्केटिंग के लिए कंटेंट ले सकते हैं, स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। सो होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आपको भी एआई का यूज़ करना चाहिए अपने डेली लाइफ में। अगर आप एआई के बारे में और वीडियोस जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे आपके लिए नया कंटेंट और क्रिएटिविटी वाला बहुत सारा सामान आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।